नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हो यूज़ ऑफ हैज़ हैव। जी हाँ, अगर आपको हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, हैज़ हैव से डर रहे हो और हैज़ हैव का प्रयोग आपके दिमाग से सरक जा रहा है, निकल जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है और आप सीख कर ही रहोगे। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट भी जरूर मारना। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा यूज़ ऑफ हैज़ हैव है। तो हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है? पास है। क्या होता है? पास है या फिर रखता है। देखिए, हैज़ हैव का मतलब दोनों भी होता है, पास है भी होता है और रखता है भी होता है। इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आया तो हम पहचान देख लेते हैं। देखिए, हैज़ हैव का जो पहचान है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको समझ में तभी आएगा जब आपको पहचान पता होगा। जब आप पहचानोगे कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करना है, कहाँ पर हैव का प्रयोग करना है, कहाँ पर किस जगह पे यूज़ करते हैं हैज़ हैव का, जब तभी तो आपको समझ में आएगा। और जब आप यही नहीं पता है कि हैज़ हैव का प्रयोग आखिर करते कहाँ हैं, तो आप नहीं जान पाओगे हैज़ हैव। ठीक है, तो हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं कई जगह होता है। तो आज आप केवल बेसिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पहुँचेंगे ना आसमान तक। तो चलिए हम सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। तो पहचान है कि इसमें वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखते हो, रखता हूँ, रखती हूँ या कर्ता। कर्ता समझ रहे हो? कर्ता का मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ होने का पता चलता है। इसमें मेन वर्ब नहीं दिया रहता है। तो ये इतना बड़ा हमारा पहचान है। तो पहचान आपको समझ में आया कि इसमें वाक्य अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, रखती हूँ आदि शब्द आते हैं, या कर्ता के पास कुछ होने का बोध होता है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक घड़ी है, तो उसके पास एक घड़ी है इसका मतलब वह एक घड़ी रखता है। मेरे पास एक कलम है इसका मतलब मैं एक कलम रखता हूँ। तो जिसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कलम है इसका मतलब मैं एक कलम रखता हूँ। देखिए, ये भारत है, इसमें क्या कहते हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है, हम एक ही बात को कई तरह से बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कलम है, फिर मैं कहता हूँ मैं एक कलम रखता हूँ। तो देखिए, हमारे बोलने का तरीका केवल अलग है, बोलने का हमारा जो तरीका है वो अलग है, लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ। मेरे पास एक कलम है इसका मतलब मैं एक कलम रखता हूँ, है ना। तुम्हारे पास एक कुर्सी है इसका मतलब तुम एक कुर्सी रखते हो। तो बात क्लियर है ना, चाहे आपको पास है मिले या फिर रखता रखती ये मिले, तो आपको क्या लगाना है, हैज़ और हैव का प्रयोग करना है। क्लियर? तो चलिए पहचान समझ में आ गया। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें देखिए दो विकल्प है, एक हैज़ है और एक हैव है। अरे कब हैज़ लगाते हैं कब हैव लगाते हैं ये तो जानना चाहिए ना। तो इसको जानने के लिए हम आपको क्या करेंगे जानते हो? कुछ नहीं करेंगे, चार्ट देंगे। ठीक है, तो चार्ट हमारा कह रहा है, देखिए ये CHART चार्ट। तो चार्ट हमारा देखिए दो एरो बना दिए। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट एसन होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या फिर किसी का नाम होगा, मोहन गीता सोना। ठीक है, एसन मतलब सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन। जिन संज्ञा शब्दों से यह पता चले कि वो एक है वही हमारा सिंगुलर नंबर है, और जिन संज्ञा शब्दों से यह पता चले कि एक से ज़्यादा है उसे ही हम प्लुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी बहुवचन। यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, मोहन गीता सोना, तो क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे। ठीक है, फिर देखिए अगर पियन है, आई है, वी है, यू है और दे है, तो क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। ठीक,
चलिए अब हम फटाफट रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको इसमें आपको क्या सिखाएंगे जानते हो? अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वही भैया जो सिंपल वाला साधारण सा होता है। तो रूल देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा रूल। यदि हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा रूल कह रहा है सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? हैज़ या हैव, दोनों में से एक लगाना है भैया। सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हैज़ या हैव। अब हैज़ या हैव कैसे लगता है? आपको तुरंत चार्ट देखना होगा। क्या देखना होगा? चार्ट। आप चार्ट देख लोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कलम है। देखो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास एक कलम है, यानी मेरे पास एक कलम है, इसका मतलब मैं एक कलम रखता हूँ, है ना। तो मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। अब आई के अनुसार देखो सब्जेक्ट हमारा मेरे मतलब आई हो गया। आई के अनुसार बताओ हैज़ लगेगा या हैव? नहीं पता ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत चार्ट देखो, चार्ट में देखो आई लिखा है ना, तो आई कहाँ लिखा है? ये लिखा है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा? हैव लगेगा। बस बन गया आई हैव। अब बचा एक कलम, तो ए पेन। कठिन है? नहीं कठिन। दूसरा देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम एक किताब रखते हो। तुम एक किताब रखते हो, तो देखो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। अब यू के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो क्या लगाओगे? हैव, यू हैव। अब बचा एक किताब, तो ए बुक, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगला एग्जांपल देखो, नेहा 2 कुर्सी रखती है, यानी नेहा 2 कुर्सी रखती है, इसका मतलब नेहा के पास 2 कुर्सी है। अब चाहे पास आए चाहे रखता रखती आए, ठीक है, कहीं भटकना मत, हैज़ है भी लगेगा, ठीक है। तो नेहा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो नेहा का वैसे उठाकर पटक देंगे, मतलब लिख देंगे, ठीक है। अब नेहा किसी का क्या है? नाम है, तो नाम के अनुसार क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, नेहा हैज़। अब बचा 2 कुर्सी, तो 2 की अंग्रेजी क्या होती है? 2 होती है। 1 2 3 तो आता है ना, तो 2। और बचा कुर्सी, कुर्सी अंग्रेजी क्या होगा? चेयर। बोलो सही है? नहीं, अभी सही नहीं है, अभी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 आपका क्या है? प्लुरल है। जब ये प्लुरल है तो ये भी आपको प्लुरल बनाना पड़ेगा, यानी कि एस लगाना पड़ेगा। 2 चेयर्स होगा, तब आपका सही होगा, ठीक है। चलिए हम और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह एक, ठीक है, गाय रखते हैं। वह एक गाय रखते हैं, तो फिर तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अब दे के अनुसार क्या लगेगा बताओ? हैव लगेगा। नहीं पता? चार्ट देखो ये भैया, ये चार्ट दे के अनुसार क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो आप हैव लगा। बच्चा एक गाय, तो ए काऊ, ठीक है। अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाना, वरना सेंटेंस खल्लास कट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि वह लोग एक कार रखते हैं। वह लोग एक कार रखते हैं, या ये समझो कि उनके क्या कहते हैं कि उनके पास का एक कार है ना। उनके पास एक कार है, मतलब वे लोग एक कार रखते हैं, है ना। तो क्या बनाओगे? वही की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। दे के अनुसार क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। बचा एक कार, तो ए कार, ठीक है। फिर देखो मैं कहता हूँ कि वह 2 पेंसिल रखती है। वह 2 पेंसिल रखती है, इसका मतलब उसके पास 2 पेंसिल है। तो नहीं कि लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगाओगे? सी। सी के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है क्या लगेगा? देखो सी के अनुसार क्या लगेगा? हैज़, यानी सी हैज़ 2 पेंसिल्स। क्या हो जाएगा? पेंसिल्स। ऐसा लगाना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि रामू के पास पत्र है। अब रामू के पास पत्र है, तो रामू किसी का नाम है, तो क्या लगाओगे? रामू हैज़, है ना। रामू यानी कि रामू यू लगाएंगे, सॉरी भूल गए ना। तो रामू हैज़। अब बचा पत्र, तो क्या बचाओगे? ए लेटर। भैया जहाँ पे एक वो ना दिखे वहाँ पे एक होता है, क्योंकि एक खुदा है और खुदा हर जगह होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम हैज़ हैव का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।